जिले में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी और खरीद फरोख्त के लिप्त अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने मामले से जुड़े कई अहम खुलासे भी किए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट में गांजे की सप्लाई महाराष्ट्र के भंडारा जिले से हो रही थी। आरोपी 4 पहिया वाहन की टेल लाइट निकालकर उसके अंदर गांजा छिपाकर तस्करी कर रहे थे। इस गिरोह में शामिल 11 आरोपियों को 25 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के 2 अलग अलग प्रकरणों में ग्रामीण थाना तथा परसवाड़ा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। थाना ग्रामीण के अंतर्गत हुई कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं परसवाड़ा पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ग्रामीण थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार आरोपी परसवाड़ा में धराए गए आरोपियों को गांजा बेचने की फिराक में थे, जिन्हें समय रहते पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से 3,80,000 रुपए की कीमत के कुल 25 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। उनके पास से 10 लाख रुपए कीमत के 2 4 व्हीलर कार भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपियों पर पूर्व में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज है। देर शाम आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जबकि 3 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने अग्रिम पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। थाना ग्रामीण पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी मोहित स्वर्गीय सतोष चतुर्वेदी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम शेरपार थाना परसवाड़ा, राकेश पिता गुलाई के 61 वर्ष निवासी नैनपुर जिला मंडला, गिरीश पिता प्रभु वागाड़े 25 वर्ष निवासी पौनी जिला भंडारा, विपुल पिता विनायक गजभिये उम्र 24 निवासी ग्राम वर्ठी जिला भंडारा, वेदांक उर्फ मन्नू पिता राजकुमार बिसेन 22 वर्ष निवासी परसवाड़ा और मनोज पिता स्वर्गीय भरतलाल लिलारे उम्र 21 वर्ष निवासी डोंगरमाली थाना रामपायली को गिरफ्तार किया गया। इन 6 आरोपियों के पास से 3,15,000 रुपए कीमत का 21 किलो गांजा जब्त कर एक स्विफ्ट डिजायर कीमत 7 लाख रुपए की बरामद की गई। तो वहीं परसवाड़ा पुलिस ने प्रमोद पिता कमल प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 55 वर्ष निवासी शेरपार ग्राम परसवाड़ा, योगित पिता भूमेश्वर बोपचे उम्र 22 वर्ष निवासी शेरपार, प्रकाश उर्फ कुंजीलाल बघेल पिता स्वर्गीय शिवलाल बघेल उम्र 40 वर्ष, संजय पिता दूलीचंद पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी केवलारी और गोवर्धन पिता भिगमलाल पटेल उम्र 71 वर्ष निवासी अंजनिया जिला मंडला को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 किलो 300 ग्राम गांजा तथा स्विफ्ट डिजायर वाहन कीमत करीब 3 लाख रुपए जब्त किए गए। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में डोंगरमाली का सरपंच मनोज लिलारे भी शामिल है, जो गांजा तस्करी में लिप्त था। जिस वाहन में 21 किलो गांजा बरामद हुआ है उसमें सरपंच मनोज लिलारे भी बैठा हुआ पाया गया था। आपको बताया कि 2 महीने पूर्व सरपंच मनोज लिलारे का नाम डोंगरमाली स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक से मारपीट तथा बदसलूकी के मामले में सामने आया था। सरपंच के खिलाफ चिकित्सकों व स्वास्थ्य अमले के कर्मचारियों ने कलेक्टर तथा पुलिस से शिकायत भी की थी। पुलिस की जानकारी के अनुसार सरपंच मनोज लिलारे पर थाना रामपायली, रायपुर, आमानाक थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके अलावा अन्य आरोपी गिरीश वागड़े के खिलाफ भी वारासुनी थाने में अलग अलग धाराओं में मामले पंजीबद्ध है। पुलिस के द्वारा एक बड़े गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। रात में कार्रवाई हुई है 2 अलग अलग थानों में, ग्रामीण थाने में और परसवाड़ा, जिसमें कुल लगभग 25 किलो से ज्यादा गांजा हमने रिकवर किया है दोनों प्रकरणों मिला के। एक में लगभग 21 किलो, एक में लगभग 4 किलो से ऊपर। ये गैंग जो है वो छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र से, भंडारा से गैंग के संबंध, और यहाँ पर बड़े स्केल पे जो गांजे की तस्करी और विक्रय होता था वो इस गैंग के माध्यम से किया जाता था। दोनों प्रकरणों के जो आरोपी हैं उनका डिटेल्स हमने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, जिसमें ग्रामीण वाले अपराध में 6 आरोपी हैं और परसवाड़ा वाले अपराध में 5 आरोपी हैं। कल रात में जब हमारी टीम ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की तो उसके बाद इनके द्वारा भागने का भी प्रयास किया गया। जिस क्षेत्र में हम लोग कार्रवाई कर रहे थे उस क्षेत्र का एक तो अंधेरा वाला क्षेत्र था, प्लस पहाड़ वाला क्षेत्र था, तो काफ़ी मशक्कत के बाद हमारी टीम ने इनको राउंड अप किया मांग के साथ। इसमें कुछ आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हैं और हम लोग अन्य राज्यों और जिलों से संपर्क कर रहे हैं कि अगर इनके पास डिटेल होगा तो पूरी जानकारी हम लोग अभी एकत्रित कर रहे हैं। इसमें परसवाड़ा की टीम और ग्रामीण की टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है और मैं सभी टीम के मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थी और कहाँ लेके जा रहे थे? अभी तक जो हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये माल भंडारा से आ रहा है और जहाँ पे हमने इंटरसेप्ट किया तो दूसरी टीम एक जो परसवाड़ा की थी वो इनसे कनेक्ट करने जा रही थी। उनके पास जो कनेक्ट करने वाली टीम थी उनके पास भी कुछ माल मिला है हमें, और जो डिलीवर करने जा रही थी उनके पास तो 20 किलो से ऊपर का गांजा हमें बरामद हुआ। अभी जो दूसरा हमने परसवाड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया है उनको एक तो बेचने जा रहे थे, प्लस इनके और भी सब यूनिट्स हैं। जैसा अभी तक पूछताछ में पता चला कि कुछ इनका माल नैनपुर सप्लाई होता था, कुछ इनका माल वारासिवनी और इस तरफ सप्लाई होता था, कुछ लांजी क्षेत्र में सप्लाई होता। तो अभी जब पीआर हम लोग लेंगे इनके सभी लोगों का तो बहुत सारी डिटेल्स का खुलासा शुरू होगा। इसमें जो एक बड़ा प्लेयर है वो मनोज बिघाड़े है जो डोंगरमाली का वर्तमान में सरपंच है। तो ये भी घटनास्थल में मिला, उसके पास एक जब्ती हुई। तो जो भी लीगल कार्रवाई है वो इसमें हम लोग करेंगे। पत्रकार वार्ता की चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि जिले में क्रिकेट सट्टे से जुड़े प्रकरणों में जैसे जैसे साक्ष्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज उर्फ टिंगा के बस स्टैंड स्थित कार्यालय व दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर एसपी ने कहा कि पूर्व में इंद्रजीत भोज और नितिन भोज के खिलाफ आईपीएल क्रिकेट सट्टा मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद संपत्ति का विवरण लेने के बाद जो संपत्ति अतिक्रमण की जद में पाई गई है उस पर शनिवार को राजस्व और नगरपालिका अमले ने कार्रवाई की है। आगामी दिनों में भी जांच में अगर नियम विरुद्ध निर्माण या अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया गया होगा तो उस पर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। एसपी ने आगे कहा कि जो भी आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचने या फरार रहने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ दिनों पहले आईपीएल सट्टा के कुछ अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें नितिन उर्फ अमू भोज और इंद्रजीत उर्फ टिंगा भोज के ऊपर लगभग 5 एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इनकी संपत्तियों का विवरण लेने के बाद ये जो भी इनकी संपत्ति अतिक्रमण में पाई गई उसको राजस्व और नगरपालिका के द्वारा नजूल के द्वारा जो कार्रवाई होती है अतिक्रमण हटाने की वो की गई है, और अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। चूंकि अभी दोनों फरार चल रहे हैं तो हमारा प्रयास ये है कि बाकी लीगल एक्शन दोस्तों हम लोग करेंगे, और यदि कहीं पे भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी ये जारी रहेगी सर अतिक्रमण कार्रवाई? अभी तो 2 स्थानों पे हुई। हाँ, तो अगर और स्थान हमें पता चलता है जो अतिक्रमण में है या फिर बिना शासन के जो मानक निर्धारित किए हैं कि इन नियमों के तहत ही आप अपना ऑफिस या फिर मकान संचालित कर सकते हैं और उन नियमों का ये पालन नहीं हुआ है तो फिर नगरपालिका या नजूल आगे की कार्रवाई करेगी।